Hello everyone. In this video, we are going to discuss UPSC prelims relevant current affairs from different newspapers. This is current affairs of October 24th, 25th, 2025. So let's start. First news is related to SIR, that is Special Intensive Revision, that is Pan India SIR of Electoral Roll begin. Election Commission of India has announced a nationwide rollout of SIR in two phases, focusing on transparency and voter verification. क्या हो रहा है? जो कि वोटर रोल्स हैं उसमें क्या हो रहा है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स, जिससे क्या हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और क्या हो, वोटर वेरिफिकेशन हो. दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अंडर द सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. दिस इज द पीटी पॉइंटर, ओके, which empowers the ECI to prepare and revise electoral rolls. Okay, confusion कहाँ पे होती है? 1950 and 1951 में. ठीक है, तो याद रखना ये 1950 है. ठीक है, किसको एम्पावर करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. ग्रुप्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड वेरिफिकेशन प्रोसेसेस. अभी आपने कल की न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि मतलब प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है, केरला ने कहा कि नहीं, ये प्रोसेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बट हमने ट्रैप्स में भी पढ़ा था कि इवन इफ स्टेट गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं हो तो भी क्या हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो सर को कंडक्ट करवा सके. ठीक है, तो इलेक्टोरल सिस्टम, दिस इज लिंक टू यूपीएससी सिलेबस, दैट इज इंडियन पॉलिटी इलेक्टोरल सिस्टम. Article 324 vest the ECI with superintendence, direction and control of election. ठीक है, तो पीटी पॉइंटर कौन सा है? आर्टिकल 324. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन. ठीक है, टू फेज रोल आउट, नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन फोकसिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड वोटर वेरिफिकेशन. सो लेट्स डिस्कस सम यूपीएससी प्रीलिम्स ट्रैप्स. Election Commission can conduct SIR only when the state government approval. ECI is an autonomous constitutional body that can conduct SIR independently. ठीक है, under the Article 324 and the Representation of People Act 1950. Form 7 is used for new voter registration in the electoral rolls. तो याद रखना कि ये गलत स्टेटमेंट है. Form 7 is the application for the objecting to inclusion or seeking deletion of a name. जो न्यू नेम्स होते हैं वो उसके लिए कौन सा यूज होता है? फॉर्म 6. फॉर्म 6 इज यूज्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म 8 फॉर द करेक्शंस. ठीक है, फॉर्म 6 is used for new registration, form 8 for correction, and form 7 is the application for objecting to inclusion or seeking deletion of a name. ठीक है, सर ऑटोमेटिकली, अब जहां पे भी ऑटोमेटिकली आ जाए, ऑटोमेटिकली, ड्रास्टिकली, तो ये क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स के टाइम पे हमें क्या रहना पड़ता है? कॉशियस रहना पड़ता है. एक्सक्लूड्स ऑल वोटर रजिस्टर्ड आफ्टर 2003 विदाउट डॉक्यूमेंट्स. तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड एक्सेप्टिंग आधार, वोटर आईडी एंड राशन कार्ड एज द वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड नहीं करता ऑल वोटर रजिस्टर्ड आफ्टर 2003 विदाउट डॉक्यूमेंट्स. गॉट इट? एंड नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर कंटेम्प्ट प्ली ओवर लॉयर अटैक ऑन सीजीआई. ठीक है, तो जो हमारे सीजीआई हैं उनके ऊपर क्या था? एक लॉयर ने क्या किया? जूता फेंक दिया था. ठीक है, तो ये न्यूज़ उससे रिलेटेड है. सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्ली फॉर criminal contempt against an advocate for attacking the Chief Justice of India. This case highlight important aspect of contempt of court law and judicial dignity. ठीक है, तो की लीगल एस्पेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अब इसके ऊपर यूपीएससी में एक बार पीवाईक्यू आ चुका है. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस कंटेम्प्ट. ठीक है, एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट. ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट डिसओबीडेंस टू द ऑर्डर्स. ठीक है, कि कोई भी ऑर्डर दिया उसको आप क्या कर रहे हो? डिसओबे कर रहे हो. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर द आर्टिकल 129 एंड 215. तो दिस इज पीटी पॉइंटर. ओके, डू रिमेंबर दिस टू आर्टिकल्स फॉर योर प्रीलिम्स, दैट इज आर्टिकल 129 एंड 215. ओके, क्योंकि अगर यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है उसमें ये था ना कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है इसके ऊपर.
ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा था कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है इसके ऊपर एक्ट बनाने की, ठीक है, और साथ में दे रखा था कि दिस इज डिफाइंड अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अगर ये एक्ट है तो पार्लियामेंट नहीं बनाया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या थी, कॉन्ट्राडिक्टरी थी एक दूसरे के, ठीक है। तो let's discuss some traps related to this topic. Only the Supreme Court can punish for contempt of court in India. ठीक है, तो याद रखना कि both Supreme Court Article 129 and High Court under the Article 215 are court of records and power to punish contempt. ठीक है, contempt of court is only defined by the constitutional provisions, while Article 129 and 215 provides constitutional basis. The Contempt of Court Act 1971 defines types and procedures, ठीक है, तो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा डिफाइन नहीं है, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक, ओके। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, पीएम मोदी टू लीड राष्ट्रीय एकता दिवस परेड ऑन पटेल्स एनिवर्सरी। Prime Minister Modi will lead the parade for Sardar Patel's 150th बर्थ एनिवर्सरी। थीम क्या होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये थीम भी कई बार इंपॉर्टेंट होती है, स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है इनके ऊपर, ओके। द इवेंट सेलिब्रेट राष्ट्रीय एकता दिवस, दैट इज नेशनल यूनिटी डे, commemorating India's first home minister role in integrating princely state, ठीक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, ओके। इंटीग्रेशन अचीवमेंट, सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड 562 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, ओके। नेशनल यूनिटी डे किस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 31 सिंस 2014, ओके। Integration of princely state, unity in diversity as the constitutional feature. So this is for the UPSC relevance. अब कुछ ट्रैप्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग नेहरू ईरा एज ट्रिब्यूट टू पटेल। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2014 में बाय द मोदी गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2014। सरदार पटेल इंटीग्रेटेड ऑल प्रिंसली स्टेट थ्रू मिलिट्री एक्शन, नहीं, most integration were achieved through diplomacy and negotiation, with military action used only in exceptional cases like Hyderabad and Junagadh. Okay, तो military action कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद एंड जूनागढ़, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल, तो याद रखना कि while reflected in constitutional provisions, the phrase unity in diversity is not explicitly written in the constitution but represent its underlying philosophy, ठीक है। क्या करती है, represent its underlying philosophy, okay। तो these are the subtle like questions which can be asked by the UPSC, okay। अब यूनियन गवर्नमेंट आस्क CGI टू रिकमेंड सक्सेसर, ठीक है। अब याद रखना कि लॉ मिनिस्ट्री हैज सोट CGI BR गवई रिकमेंडेशन फॉर हिज सक्सेसर। जस्टिस सूर्यकांत इज नेक्स्ट इन लाइन बाय सीनियोरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट CGI कौन हो सकते हैं बाय सीनियोरिटी, जस्टिस सूर्यकांत, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, द आउटगोइंग CGI रिकमेंड्स द सीनियर मोस्ट जज एज सक्सेसर फॉरवर्डेड बाय PM टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि जो CGI होते हैं उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं एज हिज सक्सेसर, जिसका नेम फॉरवर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट को वाया द PM, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू US सैंक्शंस इम्पैक्ट ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, ठीक है। US हैज टारगेट मेजर रशियन एनर्जी कंपनीज, दैट इज Rosneft and Lukoil. India is expected to significantly reduce Russian oil imports to near zero as part of potential trade agreements and to address Ukraine war concern. अभी आपने कल की न्यूज़ में भी पढ़ा था कि रशिया ने US ने क्या किया है कि जो रशियन कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या किया है, ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, और इंडिया क्या कर रहा है, सोट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द US। और इसलिए क्या है कि इंडिया को अपनी जितनी भी ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रशिया से घटानी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि ऑयल इंपोर्ट्स को कितना करना पड़ेगा, नेट जीरो करना पड़ेगा, ओके। तो याद रखना कि प्रीलिम स्टेप्स विल डिस्कस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड सोलली बेस्ड ऑन द सीनियोरिटी विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन। तो याद रखना कि वाइल सीनियोरिटी इज द प्राइमरी क्राइटेरिया, द अपॉइंटमेंट फॉलोज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एंड इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ठीक है। स्टेटमेंट, US ट्रेजर OFAC sanctions are automatically binding on all countries, including India. While OFAC sanctions create pressure, countries like India make sovereign decision. एक बात याद रखना,
इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है, प्रियम्बल ये कहते हैं ना हमारा SSSR, ठीक है। सोवरन यानी कि किसी भी देश का वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं हम पे, बट कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता, ये हमारा खुद का सोवरेन डिसीजन होंगे, ओके। ऑन ट्रेड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल लॉ, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई proposes limits on banks market exposure. RBI has issued a draft circular capping bank total direct exposure at 20% of Tier 1 capital, ठीक है, while easing merger and acquisition funding norms, ठीक है। अब ये याद रखना, ये पीटी पॉइंटर है, इंपॉर्टेंट है ये। दिस एम्स टू मैनेज सिस्टमैटिक रिस्क एंड प्रिवेंट ओवर एक्सपोजर टू मार्केट वॉलेटिलिटी, ओके। एक्सपोजर कैप, टोटल डायरेक्ट एक्सपोजर लिमिटेड टू 20% ऑफ Tier 1 कैपिटल। एंड मर्जर एंड एक्विजिशन फंडिंग क्या किया है, ईज कर दिया है। रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एक्विजिशन फाइनेंसिंग, सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट, prevent bank from single entity failure exposures. So let's discuss some traps. Tier 1 capital include all form of bank capital including subordinated debt. तो याद रखना कि it is the core capital comprising primarily equity capital and disclosed reserve, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या कुछ आता है, इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इक्विटी कैपिटल की जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी इक्विटी होती है, उनके शेयर्स होते हैं, ठीक है। दैट कैपिटल एंड द डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स एक्सक्लूड्स सुबॉर्डिनेटेड डेट। सुबॉर्डिनेट डेट किस में आता है, Tier 2 में, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। आरबीआई ड्राफ्ट सर्कुलर्स बिकेम इमीडिएटली इन्फोर्सेबल अपॉन रिलीज। तो याद रखना, इन्फोर्सेबल जो भी इन्फोर्स होता है उसके अंदर क्या होता है, लैग्स होते हैं, ठीक है। इवन की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसमिशन लैग्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी इमीडिएटली नहीं होता। दैट्स व्हाई आई से कि these type of words are distractors. Draft circulars are consultation documents seeking stakeholder feedback before final implementation, not immediately binding, okay. Next news is India opposes move affecting Gaza truce and international updates. International update is China announces Taiwan holiday. तो चाइना क्या कर रहा है कि उन्होंने एक हॉलीडे अनाउंस किया है जो मार्क करेगी कि ताइवान रिस्टोरेशन, असर्टिंग इट्स वन चाइना पॉलिसी। उन्होंने कहा है कि एक छुट्टी अनाउंस की है उस दिन को मार्क करने के लिए कि हमने ताइवान को रिस्टोरेशन, इससे रिलेटेड, ठीक है। असर्टिंग इट्स वन चाइना पॉलिसी क्लेम ओवर एंड वन चाइना पॉलिसी क्लेम ओवर ताइवान अक्रॉस द ताइवान स्टेट, ठीक है। तो ये ताइवान को क्या कहते हैं कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। चाइना किस में बिलीव करता है, वन चाइना पॉलिसी में, वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। तो याद रखना कि कई बार क्या होता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि टू स्टेट थ्योरी किससे रिलेटेड है, टू स्टेट थ्योरी। तो ये याद रखना, ये रिलेटेड है इसराइल और पैलेस्टाइन से, इसराइल और पैलेस्तीन, ठीक है, नोट चाइना ताइवान। कई बच्चों ने उस टाइम पे चाइना और ताइवान लगा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इसराइल पैलेस्तीन। India reiterated its opposition to unilateral actions after Israel West Bank annexation bill supporting a two-state solution for Israel and Palestine. तो इंडिया हमेशा से पैलेस्तीन के लिए और इसराइल इशू के लिए कहता रहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर यूनिलेटरल एक्शन होता है जिसमें लाइक चाइना, जिसमें इसराइल अनाउंस करता है कि हम एनेक्स कर लेंगे, ठीक है, पैलेस्तीन पार्ट है, तो उसको इंडिया क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। इंडिया हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्तीन एज अ sovereign state with full diplomatic relations. तो ये गलत हो जाएगा। While India support the Palestine cause and two-state solution, the nature of recognition and diplomatic relation varies in complexity. ठीक है, कभी भी आ जाए ना कि ऑफिशियली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब बी कॉशियस। The one China policy is universally accepted by all countries in their relation with China. Countries have varying approaches. Some follow one China policy, other have one China principle, and some maintain strategic ambiguity. Taiwan Strait is considered international waters with unrestricted passage rights. The status of Taiwan Strait is disputed, with China claiming it as territorial water, while other maintain it includes international water, ठीक है। तो चाइना को लगता है कि ये टेरिटोरियल वाटर है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है, और अगर ये इंटरनेशनल वाटर है तो दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अनक्लोज लॉ, ठीक है। हाई सीज का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश फेसेस सोयाबीन क्राइसिस।
इंडिया लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश। तो पीटी पॉइंटर आपस अपने आप ही हो गया ये, ठीक है। फेसेस चैलेंजेस विद एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है कि किसान जो अपनी फसल बेचेंगे उसका प्राइस एक बियॉन्ड थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। हाई इनपुट कॉस्ट एंड इम्पोर्ट थ्रेट। द क्राइसिस अफेक्ट फार्मर ग्रोइंग दिस इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप। तो ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज मध्य प्रदेश। क्रॉप सीजन सोयाबीन इज द खरीफ क्रॉप। एमएसपी टूल रिकमेंडेड बाय CACP, ठीक है। एंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन CACP एंड CCA, ठीक है। अप्रूव कौन करता है? CCA। तो याद रखना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डायरेक्टली अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नहीं, MSP is recommended by CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Prices. Commission for Agricultural Cost and Prices, and approved by CCA, that is Cabinet Committee on Economic Affairs. All kharif crops are sown during the monsoon and harvested in winter. Kharif crops are sown with the onset of monsoon, ठीक है, जून जुलाई, and harvested in autumn. Timing may vary by the crop and region, ठीक है। Vedanta invest 1 lakh crore in Odisha. Major investment planned for ferroalloy plant and aluminium parks in Odisha, leveraging the state's significant bauxite reserve and promoting MSME development through downstream industries and value addition. Ferroalloy plants, steel production, support through iron alloy manufacturing, ठीक है। Aluminium parks, downstream industries, value added manufacturing. MSME promotion, focus on micro, small and medium enterprises development. 1 lakh crore, massive investment. Ferroalloys are primarily used in aluminum industry for strengthening. तो याद रखना, they are the iron alloy used primarily in steel production to improve properties like strength and corrosion resistance. Bauxite is the primary ore for iron production in India's steel industry. It is a primary ore for aluminium production, while iron ore is used for steel production, ठीक है। तो बक्साइट किसके लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम। BA से याद रख लेना इसको, ठीक है। IS, BAIS, ठीक है। MSME classification is based solely on number of employees in the enterprise। नहीं, MSME classification is based on both investment in the plant and machinery, equipment and annual turnover, not just employment, ठीक है। Tri services gets rupees 79,000 crore defense boost. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। पीटी पॉइंटर तक यही हो गया, ठीक है। अप्रूव्ड मेजर एक्विजिशन फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, ठीक है। आर्मी सिस्टम के लिए कौन कौन सा क्या एक्वायर किया गया? नामिस, नाग मिसाइल सिस्टम एंड GBMES फॉर ग्राउंड फोर्सेस, ठीक है। नेवल कैपेबिलिटीज, तो इसके लिए आ जाएगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स फॉर एम्फीबियस वॉरफेयर, ओके। एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन, CLR-TS-DS सिस्टम फॉर इनहांस्ड कैपेबिलिटीज। अभी हमें यहाँ पे पीटी पॉइंटर मिला है, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो प्रीलिम ट्रैप, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो याद रखना, इट इज चेयर्ड बाय रक्षा मंत्री, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर, नॉट मिलिट्री ऑफिशियल्स, ओके। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर सबमरीन ऑपरेशंस। तो याद रखना, LPDs आर एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स यूज्ड टू डिप्लॉय ट्रूप्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑन शोर, नॉट फॉर सबमरीन ऑपरेशंस, ठीक है। NSCN-IM स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड। एक वो वहाँ पे हम इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं ना, इशाक महुआ का जो ग्रुप था। अब कंफ्यूजन उससे क्रिएट हो सकती है ये, बट दैट इज डिफरेंट, ठीक है। NSC, NSCN-IM is the National Socialist, is the National Socialist Council of Nagaland, ठीक है। नेशनल सोशलिस्ट, नॉट सिक्योरिटी, ठीक है। नागालैंड इशाक महुआ, अ की ग्रुप इन नागा पीस प्रोसेस, ठीक है। तो दैट वाज सेम बट जस्ट डिफरेंस ऑफ national security. So be cautious. Even I got confused here. Okay, so don't get confused. Heavy rains and cyclonic system affect South India. A low pressure area over the southwest Bay of Bengal is causing heavy rainfall in Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh, रायलसीमा रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो क्या हो रहा है कि इन एरियाज के अंदर तमिलनाडु, पुडुचेरी
एंड आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम नीड्स वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, पीटी पॉइंटर, ठीक है। कोरोलिस फोर्स प्रिवेंट फॉर्मेशन एट इक्वेटर, ठीक है। तो कोरोलिस फोर्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन एट इक्वेटर। तो ये इक्वेटर अगर यहाँ पे जो मूव करती है कोरोलिस फोर्स की वजह से, क्या होता है कि इक्वेटर के ऊपर इसका फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था कि जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर पे क्यों नहीं फॉर्म होते, तो ड्यू टू कोरोलिस फोर्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर। आईएमडी इशू वेदर वार्निंग, ठीक है। रायलसीमा इज नॉर्मली अ रेन शैडो रीजन बट रिसीव नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। ऑल लो प्रेशर सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल डेवलप इनटू सीवियर साइक्लोन, नहीं, मैनी लो प्रेशर सिस्टम रिमेन वीक और क्या करते हैं, डिसिपेट विदाउट intensifying into cyclonic storms. Rayalaseema receive heavy rainfall during the southwest monsoon. Rayalaseema is in the rain shadow of the Western Ghat during southwest monsoon but get northeast monsoon rains, ठीक है। Cyclone naming in North Indian Ocean is done by individual countries as they occur. IMD uses pre-decided list provided by 13 WMO escape panel member countries on rotation basis. Okay. Next is Gaja malnutrition and Kerala development model. UN report Gaja generational impact on newborns. UN agency report that 70% of births in Gaza are premature or underweight, highlighting the severe malnutrition that will have generational impact through stunting and wasting with long-term cognitive and physical consequences. Premature birth is defined as birth before 35 week of pregnancy. तो याद रखना, it is medically defined as birth before 37 week of gestation. ठीक है। Low birth weight threshold is less than 3 kilogram of classification purpose. Low birth weight is defined as less than 2.5 kilogram according to WHO standards. ठीक है। President Murmu credit literacy for Kerala development. President Draupadi Murmu commented on Kerala high human development, attributing it to literacy-driven progress. Kerala exemplify the Kerala model of achieving high human development index despite lower industrialization level. ठीक है। SGI measure only literacy and life expectancy. तो याद रखना, it has three component: life expectancy, education, that is mean and expected years of schooling, and gross national income per capita. Kerala model refers to state high industrial growth compared to other Indian states? नहीं. Kerala model refers to achieving high human development indicators, literacy, low infant mortality, despite relatively lower level of industrialization. India-Bhutan review security cooperation. High-level talks between India and Bhutan covered border management, mobile signal, and integrated check post. Relations are governed by India-Bhutan Treaty of Friendship Cooperation, revised in 2007. PT pointer. With Bhutan strategic location bordering China including the Doklam region. ठीक है। Border management, enhanced cooperation for effective border security and management. Mobile connectivity, coordination on border, cross-border mobile signal management, integrated check post. ICP houses all regulatory agencies for trade facilitation. Strategic location, Bhutan border China including sensitive Doklam region. Integrated checkposts are exclusively for passenger movement across international borders. तो याद रखना, ICPs facilitate both trade and passenger movement by housing all regulatory agencies, custom, immigration at one location. ठीक है। The Indian-Bhutan Treaty of Friendship was first signed in 2007 after Bhutan democratization. The original treaty was from 1949, which was revised in 2007 to reflect Bhutan's transition to constitutional monarchy. Okay. Pakistan bans TLP after deadly clashes. Tehreek-e-Labik Pakistan banned TLP. TLP, a far-right Islamist political party, was banned for terrorism after deadly clashes. TLP is primarily a separatist organization seeking independence from Pakistan. तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना. It is an Islamist political party known for strict position on blasphemy laws, not separatism. ठीक है. NSCN, that is अभी पढ़ा था ये, इशाक महुआ, leader returns. Thunglang Muwa returned to Manipur after 6 decades, signaling progress in Naga peace process. ठीक है. UPSC prelims traps. The framework agreement with NSCN IM grants full sovereignty to Nagaland. तो याद रखना, 2015 framework agreement outlines a peace process, but details remains confidential and sovereignty is not granted. Greater Nagaland demand.
NSCN IM continues to demand Greater Nagaland a proposed sovereign state including part of neighboring states like Manipur. Greater Nagaland includes only area currently within Nagaland state boundaries. तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि this concept includes Naga inhabited areas across multiple states including Manipur, Assam, Arunachal Pradesh and parts of Myanmar. ठीक है, तो let's discuss some MCQs from the topics we have covered. तो first is special intensive revisions of the electoral rolls is conducted under the Section 21 of Representation of People Act 1950. Form 7 is used for new voter registration in electoral rolls. ठीक है, and the election commission requires state government approval to conduct nationwide search. तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि इसकी अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होती. जैसे थर्ड गलत होता है तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी पनिश्ड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. इंडिया सपोर्ट्स अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इंडिया सपोर्ट करता है इस चीज को, तो ये गलत हो गया. ठीक है, टायर 1 कैपिटल इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ बैंक कैपिटल इंक्लूडिंग सबॉर्डिनेटेड डेट. तो ये सबॉर्डिनेटेड डेट किस में आता है? टायर 2 के अंदर. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था टायर 2, तो दूसरा गलत हो जाएगा. ठीक है, चाइना वन चाइना पॉलिसी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल कंट्रीज. नहीं, तो बचा कौन सा? 1 and 4. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस इज रिकमेंडेड बाय CACP एंड अप्रूव्ड बाय CCA. करेक्ट. डिफेंस ज्योग्राफी एंड development. With reference to recent development in defense and regional issues, consider the following statement. Defense Acquisition Council is chaired by the Chief of Defense Staff. नहीं, कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर. लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर सबमरीन ऑपरेशंस. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, रायलसीमा रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. नहीं, नॉर्थ ईस्ट में करता है ये. ठीक है, ये भी गलत. तो करेक्ट कौन सा हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम कंपोनेंट्स. ओके, सो दिस इज करेक्ट. ओनली ए आएगा इसका. ठीक है, ए. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे न्यूज़. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ट्रैप्स एंड MCQs. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.